नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त BRB। आज हम बिहार में मौजूद है विधानसभा समस्तीपुर में, जहां पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और चुनाव को लेकर बिहार का क्या माहौल है जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु देवी। क्या माहौल लग रहा है इस बारी? इस माहौल में कुछ नहीं है, कुछ जान नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार पूरा जनता, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी एकजुट है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्यों तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? 20 वर्षों से यहाँ नीतीश कुमार का शासन है और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य बिहार है। यहाँ सबसे बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चूंकि पिछड़ों का सबसे ज्यादा कल्याण पूर्व में लालू यादव ने किया, राबड़ी देवी के शासन में हुआ, और आज जो पिछड़ा का जो उत्थान हुआ है उसमें सर्वाधिक योगदान लालू यादव का ही है। देखिए, जब जब लालू यादव की बात होती है, आरजेडी की बात होती है, उनके शासनकाल की बात होती है, तब तक एक बात सामने आती है, चारा घोटाला। बोल रहे कि तेजस्वी आएंगे तो फिर से घोटाले शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये सब मीडिया का प्रोजेक्टेड है। आप बीजेपी से अलायंस कर लीजिए, आपका पूरा घोटाला छिप जाएगा। अभी नीतीश कुमार 71,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया जा रहा है। कैग का रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है। अब बताइए, वो बीजेपी से मिले हुए हैं तो उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। चूंकि लालू यादव ने पिछड़ा को आवाज दिया, आगे बढ़ाया, और उन लोग को भय सताने लगा कि लालू तो अब प्रधानमंत्री बन जाएगा। किसी तरह फंसाओ, बिहार को डिस्टर्ब करो, पूरा देश में पिछड़े का बोलबाला हो जाएगा। उसी को दबाने, पिछड़े की आवाज को दबाने के लिए लालू यादव को टारगेट किया गया और लालू यादव को झूठा फंसाया गया। लालू यादव एक ईमानदार नेता है। तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और मात्र 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख शिक्षक की नौकरी दी गई और अन्य विभाग में भी बहाली शुरू की गई। 17 महीने की बात कही जाती है, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, तब तेजस्वी यादव ये काम कर पाए, वरना तो असमर्थ है, एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल। से पहले जो है 20 साल से उनका शासन था, तो कहाँ किए? 20 साल में वो किए? ये 17 महीना में किए ना जी, जो वादा किए थे ये तो 17 महीना में किए। 20 साल से वो थे, वो अपने कार्यकाल में तो कर सकते थे। उसके बाद भी अभी बीजेपी से अलायंस हुआ तो फिर क्या काम हुआ, सो बताइए आप हमको। कोई काम नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं तमाम बिहार को चमका दिए, उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं, पलायन रुक रहा है। जो है पलायन कहाँ लग रहा है बताइए ना आप हमको। पोस्टर तो देखिए ना, तो पोस्टरे पर है और कहीं नहीं है। जमीन जी पेपर में है, जमीन में उतर के देखिए ना। जमीन में उतरिएगा तो पलायन नहीं रुक रहा है। मेरा यहाँ का लोग जो है बाहर जाके कमा रहा है, वहाँ गाली सुन रहा है। ठीक है, हमको यहाँ उद्योग कहाँ लगा, एक भी बता दीजिए। कहीं भी कोई उद्योग नहीं है बिहार में। बिहार का लोग मजबूर है, यहाँ से कोई भी आदमी अपने घर छोड़ के जाता है, मजबूरी के तहत जाता है। अगर जगह नहीं मिल रहा है, ट्रेन में जगह नहीं मिलता है। आज आप ही जाइए ट्रेन में टिकट कटवाने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, तो 2 महीने बाद का मिल रहा है। नीतीश कुमार का वो सब दावा जो है वो चमका है, वो खोखला है, और बिहार की जनता अब समझ चुकी है। कह रहे एक और ट्रेन चलवा दिए बिहार से सीधा गुजरात। अब वो सब जो है उससे क्या अमेरिका भी चलवा सकते हैं, ट्रेनें सिर्फ चलवा सकते हैं। पटना पारस हॉस्पिटल में घुस करके मरीज का हत्या होता है, इससे बड़ा गुंडाराज क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन राज चल रहा है। राज कैसे चल रहा है? पटना पारस में घुस करके मरीज का हत्या कर दिया गया, इससे गुंडाराज क्या होगा? आप बताइए मैडम, आप तो पढ़े लिखे होंगे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कह रहे वो स्पॉन्सर्ड क्राइम नहीं है, लेकिन अगर तेजस्वी आएंगे तो स्पॉन्सर्ड क्राइम होंगे यहाँ पर। नहीं, गलत है, सब अफवाहें हैं, सब अफवाहें हैं, सब टोटल का टोटल अफवाहें। 4 गली छोड़कर हर जगह हत्या हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, डर नहीं। देखिए ना, बिहार का ग्राफ देखिए कितना बढ़ गया, अपहरण लूट का कितना ग्राफ बढ़ गया। बिहार में जो अभी वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार, बहुत वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा तो दुष्कर्म में, हत्या में, अपहरण में, और सबसे नाजायज तो पुलिस कर रही है दारू पकड़ने के नाम पर, हेलमेट के नाम पर दिन रात। अगर उसको जो है मीट मछली खाना पीना हो, साग सब्जी, तो 4 गो पुलिस चला जाता है कोनो चौक पर, और उसके बाद दारू मीट मछली का पैसा वसूल के चला आता है हेलमेट वालों से। और दिन प्रतिदिन
आपको ये एनडीए की सरकार गरीबों के लिए विनाशकारी है। तो शासन का तांडव गरीबों के सर पर चढ़ के नाचा जा रहा है। सर के सर पर आज गरीब कपार फोड़ के जाएगा थाना में, उससे भी 5,000 रुपया लिया जाएगा और उसके बाद चला आएगा तो केस जो जिस पर किया है उसको भी थानेदार फोन करके बुला लेगा, तुम्हारे ऊपर एफआईआर किया है, तुमको अरेस्ट करने आएंगे, तो उल्टे वो भी केस करेगा, 5-10 हजार रुपया देने का काम करेगा। ये स्थिति है। घूस का कल्चर कब बिहार में बंद होगा? घूस का कल्चर आज जातीय आवासीय आपको प्रखंड कार्यालय में भी बनाने जाएगा तो प्रत्येक में घूसखोरी चरम सीमा पार कर चुका है। गरीब आदमी लूटा जा रहा है हर जगह। लेकिन आज आप देखिए तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया, और जो आने वाले समय के लिए जो हमारी सरकार बनेगी तो घोषणा किए गरीबों के जन कल्याण के लिए प्रत्येक परिवार में जो आत्मबल महिलाओं को बढ़ेगी वो घोषणा कर दिए हैं। जब आपको हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया प्रत्येक महिला को दिया जाएगा और आपको 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बिजली 200 यूनिट फ्री की जाएगी। और सारी बातें तो आप नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। नीतीश कुमार को करना था से पहले कहने कर दिया। तेजस्वी यादव बोल दिए हैं आगे आगे, उसके बाद पीछे पीछे, उसके बाद 400 बदले 1100। तेजस्वी यादव ने बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो मैंने 1500 करूंगा वृद्धावस्था। अब डबल इंजन की सरकार नहीं आ रही है बिहार में? नहीं, कभी नहीं। डबल इंजन सरकार क्या है? कभी नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से एनडीए। इंजन की सरकार अमीरों की सरकार है, हम गरीबों की सरकार नहीं है, हमारे अति पिछड़ों की सरकार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बिहार के गरीबों के बेटे। मोदी और आपको जो है नरेंद्र अंडानी की सरकार है। आप देख लीजिएगा कि ये अब 15 साल में नरेंद्र मोदी को विदेश जाना पड़ेगा। अगर हमारे बिहार में परिवर्तन आ गया इस बार तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली के सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा और उनको भारत से विदेश की ओर जाना पड़ेगा। मोदी जी को विदेश क्यों जाना पड़ेगा? मोदी जी को जेल में हम रखेंगे। जी, जेल में रखेंगे। क्या कर दिया? इसलिए कि उन्होंने देश को बेचने का काम किया है। किसको बेच दिया? पूरे देश को गिरवी रख दिया। आप पता कीजिए कि एक नागरिक के ऊपर हमारे ऊपर कितना कर्ज है, कितना कर्ज है। कह रही है घरों के टैक्स मंगाई छी, पानी के टैक्स मंगाई छी, बिजली के टैक्स मंगाई छी, कथी गरीब आदमी घर के टैक्स कहाँ से देता है? अच्छा, तो ये बताइए आप कि मोदी जी तो कह रहे हैं बिहार के बेटे हैं, आपकी बार आएंगे तो बिहार को चमका देंगे। इन सारे वादों का अब कोई महत्व नहीं रहा है। कुछ नहीं है। मोदी जी को पसीना बहाना पड़ गया। 5 बार आ गए, 5 बार वो आ गए जनसभा करने के लिए। आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री को इतना दौरा करना पड़ता है? तेजस्वी जी के डर से वो 5 बार तो आ चुके हैं और इलेक्शन में अभी 2 महीना बाकी है। कितना बार दौड़ेंगे एक प्रधानमंत्री होकर? आइए, तेजस्वी जी नया युवक आज ने देखा उन्होंने क्या किया। युवा यहाँ पर मौजूद है, रोजगार मिला नीतीश सरकार में? बिल्कुल, जो है कि हमारे कई साथियों जो है कि अभी तेजस्वी जी के सरकार में जो है कि बीपीएससी के द्वारा जो है कि बीपीएससी टीचर बन के आए हैं और जो है कि टोला टोला कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा वार्ड नहीं बचा हुआ है जहां एक भी जो है कि बीपीएससी के द्वारा जो 17 महीना की सरकार थी उसमें जो है कि बीपीएससी के द्वारा टीचर बन के आए हैं। और निश्चित अभी जो है कि युवा के हाथ में बागडोर जब जाएगी तो जो है कि 5 साल जब हम लोग मौका देंगे तो निश्चित जो है कि बिहार में उद्योग लगेगा, बिहार में रोजगार आएगा, माँ बहन को जो है कि 2500 रुपया प्रत्येक महीना मिलेगी, 200 यूनिट बिजली मिलेगी और जो है कि हमारे जो बुजुर्ग चाचा चाची जो विकलांग है उनको 1500 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है आपको, आप इतना अवेयर दिख रहे हैं सारी योजनाओं को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ से तो सत्ता पक्ष से कहा जा रहा है कि ये सब हवाई बातें, सत्ता में आएंगे तो सिर्फ गुंडा राज आएगा बिहार में। आप ये समझ लीजिए तेजस्वी यादव को अभी लंबा राजनीति करना है। अभी 35 साल हैं उनका उम्र और जो है कि 70 साल तक जो है कि उनको राजनीति करना है। और सबसे बड़ा गारंटी जब 17 महीना की सरकार तेजस्वी जी की आई थी तो तेजस्वी यादव ने जो है कि ये प्रूव करके बता दिया कि हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था, जो हम कमिटमेंट किया था उसको जो है कि हमने जो है कि निश्चित जो है कि लागू करके धरातल पे जो है कि दिखा दें। इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? निश्चित आप एक बार हमको मौका दे के देखिए, निश्चित जो है कि हम जो है कि तेजस्वी यादव की सरकार। समस्तीपुर में कोई विकास हुआ है? विधायक जी आपके देखने को मिलते हैं या फिर चुनाव के टाइम ही सिर्फ दिखते हैं? देखिए, माननीय विधायक जी लगातार 15 साल से जो है कि जनता के बीच में जुड़े रहते हैं। विकास जो जहां तक होता है हमेशा विपक्ष में रहते हुए भी
दूसरे के मुकाबले जो है कि समस्तीपुर का जो विकास हुआ है, विकास पुरुष जो है कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी के नेतृत्व में जो है कि विकास दिखने को मिला। क्या क्या विकास कराए हैं आपके विधायक जी, जरा बताइए। अभी आप ये देख लीजिए जो है कि इस रोड में अभी आप जिस रोड में खड़ी हैं, अभी जिस रोड में खड़ी हैं, इस रोड को अभी जो है कि अभी से 5 साल पहले जो है कि माननीय विधायक जी जो है कि बनवाए थे, और अभी भी जो है कि काम हाथ लगी हुई है, काम जो है कि चालू है। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो है कि क्या कह रहे थे। रोड नली गली ठीक है, सारा कुछ तो करवे किए हैं। और जी पब्लिक जब भी उनको याद किया है वो हाजिर रहे, दुख सुख में जब भी उनको याद किया गया वो आम आदमी बुलाते हैं तो आते हैं, 100% आते हैं। वो आम आदमी से भी पूछ सकते हैं आप उनको। आम आदमी बुलाते हैं तो आते हैं। नीचे में बैठ करके जमीन में बैठ के भोज खाते हैं, जमीन में बैठ के खाते हैं, खाए हमारी दरवाजे पर। आपके दरवाजे। हाँ, तो ये नीतीश चाचा पसंद नहीं आ रहे हैं चाचा। नीतीश आधा आदमी के जेल भेजवा हुआ है, साला चुट्टा आदमी को हाँ, जेल में भेजवा हुआ है। भिजवा दिया। रात में भी ले गया है उठा करके, तारी का दुकान में से ले जाता उठा के, रात से 5,000 का रुपया लिया पुलिस। रुपए किससे लिया? जिसको पकड़ के ले गया दादी, क्यों पकड़ के ले गए? तारी पीने में, तारी पीने पकड़ के ले गए। और जिसने बेचा उसका क्या हुआ? हाँ? जो बेचता नहीं, उससे तो भाग जाता है। वो भाग जाता है। हाँ। प्रतिबंध नहीं। विधायक जी को पहचानते हैं? हाँ? विधायक जी को पहचानते हैं? कौन विधायक को? आप यहाँ के विधायक। इनका शान जी को, हाँ शान जी को पहचानते हैं। कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, चिकन आदमी है। हाँ, युवा है, क्या लग रहा है रोजगार वगैरह मिला 20 सालों में? अभी तो कुछ नहीं मिला है 20 साल में। अब तेजस्वी जी का सरकार आएगा तब कुछ तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? रोजगार मिलेगा या सिर्फ हवा हवाई बातें रह जाएंगी? नहीं, बिल्कुल मिलेगा रोजगार। सुनने में तो है कि यहाँ के विधायक जो हैं आरजेडी से हैं, तो यहाँ पर कुछ विकास किए। बहुत विकास। आज तेजस्वी हमारे शाहीन भाई लगातार तीसरी बार विधायक हुए हैं। इनका जो है हर घर में आज किसी तरह का भी प्रोग्राम हो, प्रोग्राम में आना जाना, दुख सुख में साथ लेना इनका विधायक जी का काम है। और आज फिर चौथी बार जो है सो तीसरी बार मैंने विधायक जाओ तो मिलने दिया जाता है। एकदम मिलने जाता है। प्रत्येक हर एक समस्तीपुर विधानसभा के हर एक जुबान पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन का नाम है। कोई दिन दुखी सुख दुख जिसमें जाए वो तत्पर रहते हैं। सवेर से जो है ये ज्यादा पटना रहने का काम नहीं करते हैं, अपने आवास पर रहकर गरीबों के समस्याओं का निराकरण करते हैं। और जो क्षेत्र के विकास के प्रति वो समर्पित हैं, इतना ही नहीं सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं। हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, तत्परता से कांवरिया का सेवा करते हैं। हम क्या कहे, चुनाव के बाद दिखते हैं 100% दिखते हैं। जब आप याद कीजिए तब दिखेंगे वो। जब भी याद करे, कोई आम आदमी याद करेगा तो हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है। गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं है, जो याद उनको करते हैं उनके पास वो पहुँचते हैं। अभी मोदी जी ने आए थे मोतिहारी में, बोला कि नया बिहार का निर्माण करेंगे, तमाम बातें कह के गए। तो अब मोदी जी को शर्म से डूब जाना चाहिए, जिन्होंने बोल चुका था मैं मोतिहारी दोबारा आऊंगा, यहाँ का चीनी मिल चालू करके और उस चीनी मिल का चाय पीऊंगा, लेकिन दोबारा आए उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्या उन्होंने घोषणा किया, पूरा किया मोतिहारी के लोगों को? वो चीनी मिल चालू हुआ? ऐसा झूठा एक भी ऑल इंडिया के अंदर बनाया है नरेंद्र मोदी ऐसा झूठा जुमलेबाज एक भी प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है। वो तो कह रहे हैं एनडीए को जो पाकिस्तान को धूल चटाए उसका फुल फायदा मिलेगा बिहार में। अरे भाई ये नाटक है, हम 5 को मरवा देंगे, 50 को मरवा देंगे। ये अपने सिंदूर की रक्षा नहीं कर सका, वो गैर महिलाओं की क्या सिंदूर की रक्षा करेगा? नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी जो अपने पत्नी को नहीं मतलब रख सके, कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए पत्नी परिवार सब छोड़ दिया उन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के आगे घुटना टेक दिया इस बार, और विश्व स्तर पर भारत की गरिमा को धूल में मिलाने का काम किया है, प्रतिष्ठा को कम करने का। अपने सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जनता के लिए, आम लोगों के लिए घर परिवार माँ बहन सब छोड़ दिए उन्होंने आपकी सेवा के लिए। माँ बहन को छोड़ दिए, सिंदूर बांटने का काम करते हैं। वो अपने घर में अपने पत्नी को सिंदूर देने का काम किया।
आज हर घर में सभी का पति है, पति ही है जो सिंदूर देने का काम करेगा महिला को। और सिंदूर बांटने के लिए बीजेपी नेताओं को कहता है घर घर सिंदूर बांटने के लिए, वो आवे सिंदूर बांटने के, उसको जूता से इलाज करेंगे। हम अपना पति है, हम अपना खुद पत्नी को सिंदूर देने का काम करेंगे। बीपी हाई हो जाएगी, आप थोड़ा तो इसीलिए ये अमित शाह जो है ऐसा है ढौसा बेंग, जो बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू को जो बेटा को बनाए हुए हैं उन पद पर बैठाए हुए हैं। ऐसा घोटालाबाज जुमलेबाज को नहीं चाहिए, बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, अपना अपना पक्ष बड़ी बेबाकी से सबने रखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए प्यार।